मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए 10 सीटों पर दिख रही है हार। लोकसभा चुनाव में नहीं बदले हालात तो बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हर सीट पर घटा बीजेपी का वोट। एक महीने पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे और चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। 2 दशक में पहली बार बीजेपी ने 160 का आंकड़ा पार किया। 2003 के बाद किसी भी दल की यह सबसे बड़ी जीत थी। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन जो हालात हैं उसमें यह संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर विधानसभा चुनाव वाला वोटिंग पैटर्न बना रहा तो बीजेपी के हाथ से 5 सीटें फिसल जाएंगी। साथ ही 5 सीटों पर भी पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न को देखें तो उसकी हालत इस बार मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 साल में बीजेपी का इन 29 सीटों में से 28 पर वोट परसेंटेज घट गया है। ऐसे में अब बीजेपी ने हारे हुए बूथों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, तो कांग्रेस ने भी अपनी बढ़त को और आगे ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी आज की स्थिति में बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इनमें 3 पर भाजपा के मौजूदा सांसद हैं, 1 कांग्रेस के पास है और 1 पर भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटों पर भी बीजेपी कमजोर हुई है और यह सीट भी उसके हाथ से निकल गई है, तो बीजेपी की मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, जिन 5 सीटों पर बीजेपी की हार आज तय दिखाई दे रही है उसमें से 3 सीट ग्वालियर चंबल रीजन की है, जबकि 1 सीट महाकौशल और मालवा रीजन की। जिन सीटों पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ा उसमें सबसे बड़ा अंतर छिंदवाड़ा में दिखाई दिया। छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्र चौरई, सौंसर, परासिया में बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुल नाथ महज 37,536 वोटों के अंतर से जीत पाए थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त 97,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इसी तरह से मुरैना सीट पर जहां नरेंद्र तोमर चुनाव जीते थे और विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सीट भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। लोकसभा में नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां की 7 विधानसभाओं में लीड ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, मुरैना व अंबा में हार गई। अब नरेंद्र तोमर दिमनी से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। पार्टी यहां किसी नए चेहरे की तलाश में जुटी है। इस बार कांग्रेस को 6300 से ज्यादा वोटों से मुरैना में लीड मिली है। इसी तरह से भिंड सीट की बात की जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 4-4 सीट मिली है, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 8 सीट पर लीड मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी करीब 2 लाख वोट से जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6000 वोट से आगे निकल गई। इसी तरह से ग्वालियर में भी बीजेपी की स्थिति पतली दिखाई दे रही है। यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस को 4-4 सीट मिली है और इस बार कांग्रेस की लीड 23,000 वोटों की हो गई है। इसी तरह से मंडला में भी कांग्रेस की लीड दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि बीजेपी ने मंडला के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया था और वो खुद चुनाव हार गए। उनके संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर भी कांग्रेस को लीड मिली है। कांग्रेस की यहाँ पर लीड 23,000 वोटों की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार टिकट बदल सकती है। इसके अलावा जिन 5 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बेहद कम रह गई है उसमें टीकमगढ़, जहां पार्टी का 17% वोट 2019 की तुलना में कम हुआ है, बालाघाट में 5%, खरगोन में 6 और धार में 9% वोट घट गया है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर आधा प्रतिशत से भी कम हो गया है, जबकि रतलाम में भी बीजेपी 6% वोट कम हुआ है और दोनों के बीच सिर्फ 1% वोट का अंतर बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।